हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के लिए ऐसे सेंटेंस जो मिक्स्ड सेंटेंस होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्न प्रकार परिवर्तन करके उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। आओ एग्जाम्पल में देखें। He said, comma inverted comma, I am busy at this time and cannot go out for a walk today. यहाँ हम देखें he said, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग सेंटेंस जो एंड से जुड़े हुए हैं बनाए गए हैं, लेकिन वे एक ही प्रकार के सेंटेंस हैं, इसलिए इनमें हम रिपोर्टिंग वर्ब का बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। आओ चेंज करके देखें। ही सैड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सैड का सैड आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दोनों को दैट से जोड़ देंगे। आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में, प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल दिया, तो एम की जगह बाज, विजी, एट और दिस टाइम की जगह दैट टाइम। एंड ही, इसका प्रोनाउन ही है तो ही कैन का कुड हो गया, नॉट गो आउट फॉर अ वॉक और टुडे का दैट डे। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, सिर्फ पूर्व की तरह प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज और नियरनेस का चेंज हुआ, और एक ही बार हमने रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया। एग्जाम्पल 2 में देखें। हम देखते हैं कि द टीचर became angry with the student and said, why have you again disturbed the class in this way? तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और leave the room ये इंपरेटिव सेंटेंस है। and do not return again ये भी इंपरेटिव है, तो इसमें जो है ऑर्डर दिया गया है और इसमें फॉरवर्ड मना किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए, द टीचर बीकेम एंग्री विद द स्टूडेंट, तो पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें इंक्वायरी की गई है, तो इंक्वायर्ड ऑफ हिम। और वाई क्वेश्चन वर्ड था जो कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में चेंज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट था पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। द क्लास एंड दैट वे, दिस वे की जगह दैट वे, ये नियरनेस वर्ड का चेंजमेंट हुआ है। अब ये हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑर्डर दिया गया लीव द रूम, तो ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम। यहां रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे ऑर्डर्ड प्रयोग किया गया है, ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम। इसके बाद तीसरे सेंटेंस में यहां मना किया गया है आने के लिए, तो सेड के स्थान पर हमने फॉरवर्ड का एंड फॉरवर्ड हिम टू रिटर्न अगेन टुडे का दैट डे। तो ये चीज आपकी समझ आ गई होगी कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस दिए जाते हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर भी भिन्न भिन्न वर्ब का यूज करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में हम देखें। द बॉय सेड टू हिज फादर गिव मी सम मनी, और दूसरा फादर ने जवाब दिया फादर सेड नो। तो इसमें दो सेंटेंस हैं, एक में बॉय अपने फादर से कहता है और दूसरे में फादर लड़के से कहता है। तो यहां भी हमें जो है अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना होगा। द बॉय आस्क्ड हिज फादर, क्योंकि यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस जो है सामान्य इंपरेटिव के लिए आस्क का प्रयोग करते हैं। तो द बॉय आस्क्ड हिज फादर और टू गिव हिम सम मनी, और दूसरे में फादर ने मना किया है तो फादर रिप्लाइड, फादर ने जवाब दिया दैट ही कुड नॉट गिव हिम मनी, के वह उसे पैसा नहीं दे सकता। तो यहाँ ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि नो को नेगेटिव
में सेंटेंस में चेंज करेंगे और यस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, द जज सेड टू द प्रिजनर, आर यू एट फॉल्ट? द प्रिजनर सेड यस माय लॉर्ड। यहाँ यस प्रयोग किया गया है तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और यहाँ नो का यूज किया गया था, यहाँ निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और यस माय लॉर्ड, तो जज आस्क्ड द प्रिजनर, आस्क क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड की जगह आस्क्ड द प्रिजनर, और इसको अफर्मेटिव में चेंज करके असर्टिव में चेंज करके इफ से जोड़ा जाता है। तो इफ ही वाज एट फॉल्ट, प्रेजेंट में था तो पास्ट हो गया। इसके यहाँ रेस्पेक्टफुली यानी कि आदर पूर्वक जो है संबोधन किया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है माय लॉर्ड। तो एड्रेसिंग द जज रेस्पेक्टफुली, जज को सम्मानित रूप से संबोधित करते हुए द प्रिजनर सेड, कैदी ने कहा, दैट ही वॉज एट फॉल्ट, कि हाँ उसकी गलती थी। एग्जाम्पल 5 में देखें तो ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यस सर, यहाँ भी रेस्पेक्टफुली जो है यस हाँ में जवाब दिया गया है, तो इसको भी हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। आई फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, तो ही सेड रेस्पेक्टफुली, उसने आदर पूर्वक कहा। दैट, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में, प्रेजेंट को पास्ट में, योर को हिज में, और इंस्ट्रक्शन, तो ही सेड रेस्पेक्टफुली दैट ही फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन। तो ये सभी सेंटेंस में यही चीज की गई है कि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में नॉट होने पे, नो होने पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और यस होने पे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम देखें तो इसमें ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। यहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब थैंक का प्रयोग करेंगे, जिससे सेंटेंस ब्यूटीफुल बन जाएगा। ही सेड टू मी की जगह ही थैंक्ड मी, और फॉर माई एडवाइस, फॉर माई जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार योर को माई में चेंज किया गया, और एडवाइस यहाँ ये हटा करके इसके बदले में थैंक्ड का यहाँ यूज कर देंगे। तो ये समझ आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का यूज कर देते हैं, जिससे सेंटेंस ब्यूटीफुल बन जाता है। 7 में देखें, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ यू आर वीक इन इंग्लिश वर्क हार्ड। यहाँ हम देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो एक एडवर्ब क्लॉज है और एक प्रिंसिपल क्लॉज है, तो एडवर्ब क्लॉज का आगे प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मेन क्लॉज को पहले और इसके बाद एडवर्ब क्लॉज को बाद में जोड़ते हैं। तो जैसा कि ये एडवाइस दी गई है इसमें, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो हैड की जगह पे, सेड की जगह पे एडवाइड का प्रयोग करेंगे। ही एडवाइड मी टू वर्क हार्ड, पहले हमने प्रिंसिपल क्लॉज ऐड किया, इसके बाद एडवर्ब क्लॉज। इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर दिया। यू को आई में, प्रेजेंट को पास्ट में, इन इंग्लिश, तो इफ आई वाज वीक इन इंग्लिश। तो ये समझ आ गया होगा कि यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है और यदि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में और एडवर्ब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले यूज किया गया है, तो हम जोड़ते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को ऐड करेंगे, इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ठीक है। अब 8 नंबर में देख, दी टीचर सेड टू द बॉय एंड व्हाट मोर डू यू वांट। तो ये जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड के आगे कनेक्टिव वर्ड एंड दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय एंड को हटा देते हैं। तो द टीचर आस्क्ड द बॉय, क्योंकि यहाँ एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, दैट से जोड़ करके सेंटेंस को अफर्मेटिव या असर्टिव में चेंज कर दिया। तो ही वांटेड, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में, और वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड।
यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया, सिर्फ एंड को हटाया गया है। 9 नंबर में देखें, माई फ्रेंड सेड टू मी वेल इट मस्ट बी डन। यहाँ भी बातचीत या वार्तालाप के दौरान अक्सर वेल शब्द का यूज किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हटा दिया जाता है। तो यहाँ एक सिंपल सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट दिया गया है इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया है। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट और इट मस्ट बी डन, क्योंकि मस्ट में कोई चेंज नहीं होता। 10 नंबर में देखें, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल सेंड यू द प्रश्न यू रघु। तो यहाँ यू रघु यानी कि उसे संबोधन किया गया है, तो कॉलिंग हिम रघु, ही सेड, उसे रघु कहकर उसने कहा कि आई अर्थात ही, क्योंकि ही के अनुसार ही सेल का वुड, सेंड और यू को ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हिम टू पर्सन, क्योंकि यहाँ एक थर्ड पर्सन है, रघु जो है एक थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके लिए यू की जगह हिम का प्रयोग किया गया है। तो कॉलिंग हिम रघु, ही सेड दैट ही वुड सेंड हिम टू पर्सन। 11 नंबर में देखें, वेलकम फ्रेंड्स लेट अस सिट डाउन टू टेक टी, ही सेड ही। यहाँ उल्टा लिखा गया होता है, इधर लिखेंगे तो ही सेड। तो यहाँ पे हम वेलकम फ्रेंड को वेलकमिंग हिज फ्रेंड, सेड की जगह पे वेलकमिंग हिज फ्रेंड, ही इनवाइटेड देम टू टी। तो सेड की जगह इनवाइटेड, ही इनवाइटेड देम टू टी। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना, यह एक आज्ञा सूचक सेंटेंस है, और आज्ञा सूचक सेंटेंस में जिसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें हमने ही सेड, तो यहाँ वेलकमिंग हिज फ्रेंड, ही इनवाइटेड देम टू टी। 12 नंबर में, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। तो यहाँ होप, जैसे कि थैंक्ड हमने बताया था, उसमें धन्यवाद के लिए प्रयोग किया गया था, यहाँ होप है, तो होप को रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यूज करना है, जिससे सेंटेंस ब्यूटीफुल बन जाता है। तो द डॉक्टर होप्ड दैट द पेशेंट, और वाज बेटर देन, नाउ का हो गया देन, प्रेजेंट का हो गया पास्ट, और यहाँ पेशेंट जो है सब्जेक्ट है इसका, आई जो है पेशेंट के लिए यूज किया गया है, इसलिए आई की जगह पेशेंट वाज बेटर देन। और 13 नंबर में, द स्पीकर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ लेडीज जेंटलमैन संबोधन किया गया है। आई थैंक यू ऑल फॉर द ऑनर यू हैव डन मी। तो यहाँ भी वही बात करी गई है कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, सेड के स्थान पर हमने थैंक्ड शब्द का प्रयोग किया है। एड्रेसिंग, क्योंकि यहाँ संबोधन भी है लेडी जेंटलमैन, इसलिए एड्रेसिंग द ऑडियंस, ये लेडी जेंटलमैन ये ऑडियंस थे, तो एड्रेसिंग द ऑडियंस द स्पीकर थैंक्ड देम, उन्हें धन्यवाद किया, फॉर ऑनर, सम्मान के लिए, दैट सम्मानित किया, एड्रेसिंग द ऑडियंस द स्पीकर थैंक्ड देम फॉर ऑनर दे हैड डन हिम। तो यहाँ यू हैव डन मी की जगह यू को दे में चेंज किया गया, क्योंकि ऑडियंस जो है प्लूरल नंबर था, और मी अपने लिए, इसके लिए जो है इन्होंने हिम थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन था। 14 नंबर में देखें, द क्वीन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम मच प्लेड विद यू फॉर योर ब्रेव एंड मैनली कंडक्ट, आई शैल मेक यू माई अटेंडेंट। तो यहाँ क्वीन सेड, रानी ने कहा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन से कहा गया है। तो द क्वीन टोल्ड हिम दैट, और
क्वीन के लिए, क्वीन ने अपने लिए आई का यूज किया है तो यहाँ सी हो जाएगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट मच प्लेड विथ हिम अर्थात उस थर्ड पर्सन से, फॉर हिज ब्रेव एंड मैनली कंडक्ट और उसके जो है ब्रेव एंड मैनली कंडक्ट के लिए, दैट शी वुड मेक हिम हर अटेंडेंट। सी वुड बिल का यहाँ सेल प्रयोग किया गया था, सेल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वुड हो गया मेक और यहाँ यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम में, और ये रानी के लिए हर अटेंडेंट अपना अटेंडेंट। तो यहाँ इस तरह से द क्वीन टोल्ड हिम दैट शी वॉज मच प्लेड विद हिम फॉर हिज ब्रेव एंड मैनली कंडक्ट, दैट शी वुड मेक हिम हर अटेंडेंट। तो गाइज ये मैंने आपको मिक्सिड सेंटेंस के बारे में बताया जिसमें एक से अधिक यानी कि 2 या 3 सेंटेंस एक साथ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थे, तो उनको उनके भाव के अनुसार कहीं हमने रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर अलग अलग वर्ब का यूज किया है। तो गाइज ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कंपटीशन में इसी प्रकार की चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं और आप लोग मिस्टेक कर देते हो या कंफ्यूज हो जाते हो या घबरा जाते हो, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अन्य ग्रामर के बारे में जानकारी दूंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।